Hello everyone, welcome back to our channel. This side Pooja Rajor. In today's video, we will do chapter number 7, Tooth Troubles of Grade 3rd. And guys, this is the part 1 because in a single video, पूरा chapter सही से समझ नहीं आता है. So I divided in 2 parts. So let's start. But before the explanation, I would like to give you one information that if you need more videos of any grade, of any subject, of any chapter, so you have to do one thing: send the PDF of that chapter, or you can click the images of that chapter or the content and send on this email ID, okay, so that I can provide you the video. So let's start to read the story. Okay, so Kiran was grinning widely. He was missing a tooth. There was a black hole where the tooth had been. क्या बोला है फर्स्ट लाइन में? किरण वॉज ग्रीनिंग. ग्रीनिंग क्या होता है? स्माइलिंग वाइडली, बहुत बड़ी स्माइल. तो किरण जो था वो बहुत बड़ी स्माइल के साथ हंस रहा था. बहुत बड़ी स्माइल थी उसके फेस पे. वाई? बिकॉज उसका एक टूथ, एक दांत टूट चुका था, वो मिस हो गया था वहाँ से, और उसकी जगह क्या हो गया? एक ब्लैक होल हो गया जहाँ पे उसका पहले वो टूथ था. जैसे आप बच्चों को में भी होता होगा ना कि जैसे टीथ, जब आपका टूथ निकलता है, आप बोलते हो कि मेरा दांत टूट गया. जब दांत निकल जाता है तो वहाँ पे देखा आपने, एक स्पेस बन जाता है और एक छेद सही नज़र आता है. तो उसी तरीके से किरण का हुआ. That's when it struck पुष्किन. ये क्या हो गया? इसकी वजह से क्या हुआ? पुष्किन जो था एक बॉय, वो स्ट्रक हो गया, फंस गया. अब वो सोचने लगा. क्या सोचने लगा? ओह, अ गैप. Jatin's tooth had fallen long ago. Then Sachin and Nitin lost a tooth each, and now Kiran. So they all had gaps. Only he didn't. Pushkin suddenly felt all alone. अब पुष्किन क्या सोच रहा था कि अ गैप, जतिन का तो दांत जो था वो बहुत पहले ही टूट चुका था, गिर गया था. फॉलन मीन्स एक तरह से टूट जाना, गिर गया था. सचिन और नितिन का भी एक दांत टूट गया था. अब किरण का भी हो गया. इन सब का गैप है. एक जो उनका टूथ टूटा है वहाँ पे क्या हो गया? गैप हो गया है. तो उन सब का गैप है. ओनली ही डिडंट, सिर्फ वो ही रह गया है. अब पुष्किन को अकेला फील होने लगा कि मेरे सारे फ्रेंड्स तो एक जैसे हो गए, मेरे ही दांत नहीं टूट रहे. यू कैन बी अ मेंबर ऑफ द गैप क्लब वंस योर टूथ फॉल्स, नितिन मम्बल्ड. मम्बल मीन्स होता है दिस वर्ड. मम्बल्ड मीन्स होता है सेट समथिंग इन एन अनक्लियर वॉइस. आपको पता होगा, बच्चों को तो एटलीस्ट एक्सपीरियंस होगा कि जब उनका टूथ कोई टूट जाता है और व्हेन दैट चाइल्ड ट्राई टू स्पीक, तो उनकी जो वॉइस है वो क्लियर नहीं निकलती. काफ़ी बच्चे अगर ये स्टोरी सुन रहे हैं तो उनको एक्सपीरियंस होगा उनके लिए. अभी भी 3rd स्टैंडर्ड में बच्चे ऐसे होते हैं जिनका टूथ कभी भी टूट जाता है, राइट. सो जब वो ट्राई करते हैं बोलने का तो वॉइस क्लियर नहीं निकलती. तो नितिन के साथ भी यही प्रॉब्लम थी. नितिन क्या बोलता है पुष्किन को कि तुम भी इस क्लब में ज्वाइन हो सकते हो. कब? जब ये तुम्हारा कोई भी एक दांत फॉल हो जाएगा, गिर जाएगा, टूट जाएगा. येस, यू विल हैव टू वेट टिल दैन, किरण सेड. अब किरण ने क्या बोला? हाँ, तुम्हें तब तक तो वेट करना पड़ेगा, पुष्किन को बोला. Now Pushkin wondered if he could make this tooth fall quickly. He remembered what his grandmother had said. Tata would not eat the murukku and chikki she made because he was scared he would lose the few teeth he had. Pushkin could ask Pati to make murukku and chikki for him. अब क्या बोला है इन लाइंस में? क्या बोला है? जो पुष्किन था अब वो वंडर हो गया. वो सोचने लगा कि इफ़ ही कुड मेक दिस टूथ फॉल क्विकली, कि अगर उसका कोई दांत जल्दी से टूट जाता है, ये सोचने लगा वो. तभी तो वो जो उनका गैप क्लब है उसमें इन्वॉल्व हो पाएगा. बट ही रिमेंबर्ड मीन्स याद आ गया. बट ही रिमेंबर, उसे क्या याद आया? कि जो उसकी ग्रैंड मदर थी, what his grandmother had said,
कि जो ग्रैंड मदर थी वो क्या था, थाथा वुड नॉट ईट द मुरुकू। ग्रैंड मदर ने उसको बताया था कि जो थाथा, थाथा क्या होता है, एक तमिल वर्ड है जो विच इज़ यूज्ड फॉर ग्रैंड फादर। सो वो नहीं खा पाते हैं मुरुक्कू और चिक्की जो वो ग्रैंड मदर उनके लिए बनाती थी। वाई? बिकॉज जो ग्रैंड फादर थे ही वॉज स्केयर्ड, उनको डर लगता था। स्केयर्ड मीन्स डर लगना। ही वॉज स्केयर्ड दैट ही वुड लॉस द फ्यू टीथ ही हैड, कि जो उनके बच्चे कुछ दांत है ना वो भी चले जाएंगे। तो पुष्किन कुड आस्क पति टू मेक मुरुकू एंड चिक्की फॉर हिम। तभी पुष्किन ही पूछ पाता था क्योंकि पुष्किन के जो टीथ थे वो बहुत स्ट्रॉन्ग थे। वो ही बोल पाता था अपने पति से। पति क्या होता है, तमिल वर्ड है विच इज़ यूज फॉर ग्रैंड मदर, मुरुकू और चिक्की के लिए, कि वो उनके लिए पुष्किन के लिए बना सके। इवन एज पुष्किन वॉज थिंकिंग, किरण अनाउंस्ड। जब पुष्किन सोच रहा था इन चीज़ों को लेके, ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर, टीथ को लेके, सडनली क्या हुआ, किरण अनाउंस। किरण ने एकदम अनाउंसमेंट की कि गैप क्लब मेंबर्स असेंबल एट द प्लेग्राउंड, कि जो भी गैप क्लब के मेंबर्स हैं, मतलब जिन बच्चों के दांत टूटे हुए हैं या गैप है, एक टूथ भी टूटा हुआ है, तो वो सारे कहाँ असेंबल हो जाओ, प्लेग्राउंड में। सचिन वॉक अप विद अ जोल्ट। वाई? जोल्ट मीन्स होता है सडन सरप्राइज एंड शॉक, के जैसे सपोज आप क्लास में हैं और आपकी आंख लग गई है, आप बेंच पर हेड डाउन करके बैठे हैं, सडनली कोई अनाउंसमेंट हो जाती है तो आप एकदम शॉक होकर एकदम उठते हो ना कि अच्छा ये अनाउंसमेंट है। इन द सेम वे सचिन वॉक अप विद अ जोल्ट। वाई? सचिन एकदम उठा शॉक होके और उसने पूछा क्यों? देन जतिन हैज़ चैलेंज द 4th स्टैंडर्ड टू अ फुटबॉल मैच, कि जतिन ने क्या कर दिया, 4th स्टैंडर्ड्स के जो बच्चे हैं उनको चैलेंज कर दिया फुटबॉल मैच के लिए। वॉट? सेड पुष्किन, दे आर गुड। पुष्किन हैरान होकर बोलता है क्या? दे आर गुड, वो अच्छे हैं। वी विल शो दैम, दे विल गो होम विद देयर टेल्स बिटवीन देयर लेग्स। किरण वॉज कॉन्फिडेंट। किरण बहुत कॉन्फिडेंट था। तभी उसने बोला कि हम उन्हें दिखा देंगे कि वो घर वापस जाएंगे हार कर। विद देयर टेल्स बिटवीन देयर लेग्स मीन्स होता है हार कर जाना। डू द 4th स्टैंडर्ड्स हैव टेल्स? जतिन स्क्रैच्ड हिज हेड। अब जैसे कि आप कंफ्यूज होते हो तो आप अपने सर को खुजाते हो ना, स्क्रैच करते हो, इसी तरीके से जतिन क्या बोलता है, डू द 4th स्टैंडर्ड्स हैव टेल्स? क्या 4th स्टैंडर्ड की टेल्स हैं? वो अपने सिर को फिर स्क्रैच करने लगा। इट जस्ट एन एक्सप्रेशन, इट मीन्स दे विल बी अशेम, नितिन सेड। नितिन ने फिर क्या बोला, इट्स जस्ट एन एक्सप्रेशन, ये सिर्फ एक्सप्रेशन है। क्या बताने के लिए? कि इट मीन्स दे विल बी अशेम्ड, उनको बता, ये इसका मतलब ये है कि वो अशेम्ड होंगे, कि वो उनको शर्म आएगी जब वो हार जाएंगे। बट वी नीड अ रियल फुटबॉल टू प्रैक्टिस। इफ़ वी हैड अ फुटबॉल वी वुड बीट दैम ईजिली। हाउ विल वी गेट वन? जतिन स्क्रैच्ड हिज हेड हार्डर। अब जतिन ने फिर से अपना सर स्क्रैच करते हुए क्या बोला कि हमें सिर्फ एक रियल फुटबॉल की ज़रूरत है प्रैक्टिस के लिए। इफ़ वी हैड अ फुटबॉल, अगर हमारे पास फुटबॉल होती, वी वुड बीट दैम ईजिली, तो हम उनको ईजिली हरा सकते थे। बीट मीन्स हराना। हाउ विल वी गेट वन? अब वो ये सोचने लगा कि हमें कैसे मिलेगी। Why did you challenge them when you know we don't even have football? सचिन asked. अब सचिन ने क्या पूछा जतिन को कि तुमने उनको चैलेंज ही क्यों किया जब तुम्हें पता था कि हमारे पास फुटबॉल नहीं है? They said we are babies. I told them we'd see who's a crybaby. जतिन scratched some more. All we need is a football. अब जतिन क्या बोलता है, क्या रिप्लाई करता है अपने सिर को और ज़्यादा स्क्रैच करते हुए कि दे सेड वी आर बेबी, उन्होंने हमें बोला कि हम बच्चे हैं। मैंने उन्हें बोला कि हम भी दिखा देंगे कि कौन क्राई बेबी है, कि कौन रोता है, तो मतलब जो हारता है वो रोता है ना बच्चा, इस तरीके से। बस हमें क्या चाहिए, ऑल वी नीड इज़ अ फुटबॉल, हमें सिर्फ एक फुटबॉल चाहिए। पुष्किन हैज़ अ ब्रेन वेव।
If you let me join the Gap Club now, I will ask the Tooth Fairy for a football when my tooth falls, he said. Pushkin has a brainwave. ब्रेन वेव का मतलब होता है सडन एक गुड आइडिया जब आपको आता है, अचानक से एक आइडिया आता है। तो पुष्किन को एक आइडिया आया, उसने क्या बोला कि अगर तुम मुझे अपना गैप क्लब ज्वाइन करवाओगे सो मैं टूथ फेरी को बोलूँगा कि वो हमें क्या दे दे, फुटबॉल दे दे अगर मेरा दांत टूट जाता है। मतलब मेरे दांत के बदले मैं उससे क्या मांगूंगा, फुटबॉल मांगूंगा। ऑल आइज वर नाउ ऑन पुष्किन और हिज टीथ टू बी प्रिसाइज। प्रिसाइज मीन्स होता है क्लियर और एग्जैक्ट, मतलब किसी को कोई डाउट नहीं था। सो उसके जितने फ्रेंड्स थे, किरण, जतिन, सचिन, ये जितने उसके फ्रेंड्स थे वो सबकी आंखें सिर्फ किस पर थी, पुष्किन पर, पुष्किन और उसके दांतों पर। ऑल एक्सेप्ट सचिन्स, सचिन्स को छोड़कर। ही हैड गॉन बैक टू स्लीप, वो वापस सो गया। वी नीड टू गेट पुष्किन्स टूथ टू फॉल, किरण सेड। अब किरण ने क्या बोला कि हमें सिर्फ किसकी ज़रूरत है, पुष्किन के दांत की ज़रूरत है कि वो जल्दी से टूट जाए। बट हाउ, पर कैसे? आइडिया, बॉक्सिंग। जतिन पम्प्ड हिज फिस्ट इन द एयर। फिस्ट मतलब मुट्ठी, जब आप बनाते हो, जब सारी मुट्ठी बनाते हो ना तो उसे हम फिस्ट बोलते हैं। जतिन ने अपनी फिस्ट को एयर में करते हुए बोला आइडिया, बॉक्सिंग। बॉक्सिंग कैसे होती है, फिस्ट से होती है। सो आई विल जस्ट नॉक योर टूथ ऑफ, आई हैव ब्रोकन मैनी टीथ, जतिन एश्योर्ड हिम। एश्योर्ड मीन्स होता है कॉन्फिडेंट। जतिन इतना कॉन्फिडेंट था तो उसने क्या बोला पुष्किन से कि आई विल जस्ट नॉक योर टूथ ऑफ, मैं तुम्हारा अभी दांत तोड़ दूंगा। आई हैव ब्रोकन मैनी टीथ, मैंने बहुत दांत तोड़े हैं। पुष्किन टुक 2 स्टेप बैक टू बी सेफ। अब पुष्किन ने अपने आप को बचाने के लिए, खुद को बचाने के लिए 2 स्टेप्स पीछे आ गया कि मुझे तो बॉक्सिंग से अपना दांत नहीं तोड़वाना। देन सचिन हु वॉज अवेक अगैन स्पॉक। जो सचिन सो रहा था वो फिर से उठा और बोला When my tooth kept shaking but didn't fall, the dentist tied a thread around it and pulled. क्या बोला उसने कि जब मेरा कोई दांत हिल, कई बार देखा है आपका जो टूथ होता है वो हिलता तो है पर वो निकलता नहीं है, तो उससे बहुत अनकंफर्टेबल रहते हो आप बार बार अपनी टंग उस पर लगाते हैं, कभी फिंगर लगाते हैं। तो क्या बोलता है सचिन कि जब मेरा दांत ऐसा हो रहा था, हिल तो रहा था बट वो गिर नहीं रहा था, तो डेंटिस्ट ने क्या करा, उसमें थ्रेड बांधा और उसको पुल कर दिया, खींच दिया, तो उससे क्या हुआ, वो दांत निकल गया। इजी पीसी लेमन स्क्वीजी। इट्स यू कैन से कि एक उनके लिए यूज़ किया जाता है फॉर एनी टास्क और एनी एक्टिविटी जो आपको लगता है कि ये तो बहुत ही सिंपल है करना। तो सचिन को लगा इट्स अ वेरी इजी टास्क किसी के दांत को निकालना, सो इसलिए उसने क्या बोला, इजी पीसी लेमन स्क्वीजी। सो आज की वीडियो में हम सिर्फ इतना करेंगे। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल गो अहेड फ्रॉम दिस पैसेज। So thank you to all. At the last, I have mentioned here my email ID once again so that you can send the content on it. Thank you so much.